कौन कहता है कि आसमां में शेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये किसी शायर की चंद लाइनें तिलहर के सरद गंगवार पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जिन्होंने अमेरिका में नौकरी छोड़कर अपने वतन वापस आने का फैसला किया और यहाँ पर पशुपालन कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि वो आखिर अमेरिका में एक अच्छी जॉब छोड़कर वापस क्यों आए, क्योंकि यहाँ के युवाओं का एक सपना रहता है कि वो विदेशों में जाकर नौकरी करें, वहाँ पर रहें। तो यहाँ पर जो शरद गंगवार हैं वो नौकरी छोड़कर यहाँ आए, तो आखिर उनका क्या मकसद है जिसको लेकर वो यहाँ पर वापस आए, उनसे बात करेंगे। शरद जी बताइए कि लोग, खासकर यहाँ के युवाओं का एक सपना रहता है कि अमेरिका जैसे देश में जाकर पढ़ाई करें, नौकरी करें। आपने वहाँ पर नौकरी की, अब आप छोड़कर वहाँ से यहाँ आ गए और पशुपालन कर रहे हैं, आखिर क्या वजह थी? रहता होगा लोगों का सपना कि विदेश में जाकर काम करने का, लेकिन मेरा सपना ये था कि मैं अपने घर में आकर और यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ कि जिससे कि हमारे क्षेत्र का नाम हो। और इस चीज़ के लिए मैंने करीब 7-8 साल नौकरी करने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अब यही टाइम है कि हमें अब अपने घर चलना चाहिए और वहाँ कुछ सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। तो फिर मैं जब वापस आया 2014 में, तो यहाँ पे फिर मुझे लगा कि पशुपालन एक बेहतर विकल्प है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कि जो हम उसको कर सकते हैं। तो फिर मैंने धीरे से पहले गौपालन पे ट्राई किया और उसके लिए मैंने एनडीआरआई से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने परिवार के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण किया और उसको फिर हमने शुरू किया। धीरे धीरे फिर जब गौ पालन के क्षेत्र में सफलता हासिल हुई, तो फिर जो है इसको हमने और बढ़ाने के विषय में सोचा कि अपने अपने साथ साथ हम जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा बेरोज़गार लोग हैं, उनके लिए ऐसा कौन सा मॉडल प्रस्तुत करें कि जो उन्हें फ़ायदा हो सके उससे। तो इसके तहत ही फिर पहले मैंने जो बकरी वो पहले तो गौपालन किया। गौपालन के बाद में फिर डेयरी को अच्छे से इस्टेब्लिश करने के बाद में अभी पिछले साल 2019 में मैंने केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम फरह से मथुरा से मैंने प्रशिक्षण प्राप्त करके बकरी पालन शुरू किया है। और मुझे करीब 1 साल बकरी पालन भी करते हुए हो गया और इसमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट निकल के आया है। तो इसमें आपने जो इतना सब कुछ किया, आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से आपने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में यहाँ पशुपालन का काम शुरू किया है आपने। परिवार का कितना सहयोग रहा आपके साथ में? पर इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानूंगा कि मेरे परिवार ने मुझे भरपूर सहयोग किया। परिवार ने, उसके साथ हमारे जो रिश्तेदार लोग हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। तो जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में यहाँ पर पशुपालन शुरू किया है, आपके आसपास में भी छोटे किसान होंगे बहुत से जिनके पास खेती कम है, आय कम है, परिवार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको किस तरीके से यहाँ पर आप प्रोत्साहित करेंगे इस पशुपालन के लिए? मैं अपने सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि पशुपालन एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। अगर हमारे पास कम खेती है और हम मजदूरी भी अगर करते हैं, तो लेकिन उससे भरपूर परिवार की आमदनी नहीं होती है। किंतु अगर हम बहुत बड़ा पशुपालन जैसे गाय और भैंस पे नहीं कर सकते हैं, तो भेड़ और बकरी हमारे लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है कि जो हम अपनी छोटी सी खेत हो हमारा, या फिर छोटी सी आज पूंजी से ही हम अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं और उसको जो है और उससे हम पूरे साल रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने एक बकरी से शुरू किया था पहले, और एक बकरी से शुरू करके फिर धीरे धीरे तो उसके साथ टाइम बिताने के बाद, फिर प्रशिक्षण लेने के बाद में फिर मैंने 10 बकरियों से शुरू किया। आज हमारे पास करीब 31 बकरियां हैं। तो क्या आप मानते हैं कि आपके जो आपने एक प्रयास छोटा किया था, वो बड़ा रूप ले रहा है और भी छोटे किसान हैं वो भी अगर करते हैं, तो क्या मानते हैं कि आपके आसपास के क्षेत्र का एक विकास भी इससे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, ये तो अपने किसानों की आजीविका चलाने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। और जैसे कई लोग कहते हैं कि ये बकरी पालन एक बहुत ही रिस्की धंधा है, लेकिन मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर आप पूरा वैज्ञानिक तरीके से और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अगर बकरी पालन करते हैं, तो आपके लिए ये निश्चित ही ये बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। तो आपने जो व्यवसाय किया बकरी पालन का, आपने बताया कि बहुत ही छोटे से स्तर से आपने शुरू किया था। आज आप यहाँ तक पहुँचे कि आपको अवार्ड भी मिला है हाल ही में आपको किसान दिवस के मौके पर। जी हाँ, इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे प्रयास को
इतनी तवज्जो दी। और मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा बेरोज़गार भाई हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनके लिए मैं यहाँ पर एक निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की है मैंने, कि जिसके तहत मैं उनको बकरी पालन में प्रशिक्षण दूंगा। और अगर जो भी चाहेगा अगर इसको करना, तो वो हमारे केंद्र पे आके संपर्क कर सकता है, और उसको मैं पूरी वैज्ञानिक तरीके से हर छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे नस्ल सुधार पे भी कार्य कर रहे हैं। तो हम जैसे यहाँ पे हमने बरबरी और बीटल और सिरोही नस्ल की बकरियाँ रखी हुई हैं, तो उनको यहाँ पर अगर आगे चल के जो उनके लिए हम शुद्ध नस्ल के जानवर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जो आप तो कर ही रहे हैं, आपने बताया कि निःशुल्क प्रशिक्षण भी यहाँ पर किसानों को आप उपलब्ध कराएं देंगे यहाँ पर, वहीं सरकार भी लगातार प्रोत्साहित कर रही है, चाहे वो गाय पालन हो, बकरी पालन हो, इस तरीके के तमाम छोटे छोटे कार्य हैं जिनको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार की नीतियाँ इस संबंध में काफ़ी अच्छी हैं, किंतु हम सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहनों को जागरूक होने की। और दूसरी चीज़ है जो सोशल का एक प्रेशर मानते हैं वो, कि जैसे मान लो बकरी पालन अगर कोई करता है तो उसको वो सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते कि ये बहुत छोटा काम है और उनको रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को वो लात मार देते हैं। किंतु मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हर कोई गाय पालन और भैंस पालन नहीं कर सकता, क्योंकि आज के दौर में काफ़ी महंगा धंधा है। तो बकरी पालन आप छोटे से भी शुरू कर सकते हैं और बड़े से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये थे शरद गंगवार, जिन्होंने अमेरिका में एक नौकरी को छोड़कर यहाँ पर पशुपालन करना जरूरी समझा। उनको अपनी मिट्टी से स्नेह था और जिसके चलते वो यहाँ पर खिंचे चले आए। और यहाँ के वो जो युवा हैं उनसे भी वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर प्रशिक्षण लें और अपना पशुपालन के कार्य को बढ़ावा दें। वहीं मिशन भी शरद गंगवार की इस पहल को सलाम करता है। शाहजहाँपुर से नितेश गंगवार और बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।